ओम शांति। आज की तारीख है 24/5/15 और आज रविवार है, तो हम अपने प्राण प्यारे मीठे मीठे अव्यक्त बाप दादा की अव्यक्त ज्ञान मुरली सुनेंगे। तो रिवाइज कोर्स की तारीख है 5/12/79 और आज की ज्ञान मुरली का शीर्षक है विजय का झंडा लहराने के लिए रियलाइजेशन कोर्स शुरू करो। स्वाभाविक है, मनुष्य जीवन के अंदर हम जो भी कर्म करते हैं और उसमें भी जब किसी विशेष लक्ष्य को लेकर के प्रयत्न करते हैं, पुरुषार्थ करते हैं, तो लक्ष्य हमारा यही रहता है कि हम अपनी मंजिल तक पहुंचे, अर्थात विजय प्राप्त करें। तो बाबा भी कहते हैं कि हम बच्चों की माया से युद्ध है, तो हम माया जीत जगत जीत बनने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। तो हमें भी विजय की अंदर में उम्मीद रहती है, निश्चय भी रहता है कि हम विजयी रत्न हैं। तो बाबा भी कहते हैं कि विजय का झंडा लहराने के लिए रियलाइजेशन कोर्स शुरू करो, यानी महसूस हो, हमें जो भी बातें बताई जाती हैं उसमें जो भी हमारी कमियां हों वो हम महसूस करें और फिर से हम अपने को नए सिर पुरुषार्थ में लगा दें। तो बाबा कहते हैं रियलाइजेशन कोर्स शुरू करो। मीठे मीठे बाप दादा कहते हैं कि आज बाप दादा अपनी रूहानी सेना को देख रहे हैं, क्योंकि हमारी माया से युद्ध है। तो एक तरफ है माया, दूसरी तरफ है बाबा के साथ हम बच्चे। तो बाबा अपनी रूहानी सेना को देख रहे थे। सेना में सब प्रकार के नंबरवार स्थिति अनुसार महारथी, घोड़ेसवार और प्यादे देखे। हाँ, युद्ध में घोड़ेसवार होते हैं, महारथी जो हाथी पर होते हैं, और फिर पैदल चलने वाले प्यादे भी होते हैं। तो महारथियों के मस्तक में अर्थात सिमरती में सदा विजय का झंडा लहरा रहा था। तो बाबा ने देखा कि झंडा किसके मस्तक में लहराता हुआ दिखाई पड़ा? जो महारथी बच्चे थे उनके मस्तक में वो दिखाई पड़ रहा था। तो अवश्य उनकी कोई विशेषताएं होंगी, उनके कोई विशेष लक्षण होंगे। आइए देखते हैं आगे मीठे मीठे बाप दादा क्या कहते हैं। घोड़ेसवार अर्थात सेकंड नंबर, उनके मस्तक अर्थात सिमरती में विजय का झंडा तो था ही, लेकिन वो सदा नहीं लहरा रहा था। कभी खुशी की झलक से व निश्चय की फलक से झंडा लहराता था, और कभी झलक और फलक की वायु कम होने के कारण झंडा लहराने के बजाय एक ही जगह खड़ा हो जाता था। तीसरे, प्यादे बहुत प्रयत्न से निश्चय की रस्सी से, हाँ, घोड़ेसवार तो फिर भी निश्चय की झलक और फलक से जब जब होते थे तो लहराते थे, परंतु प्यादे बहुत प्रयत्न से निश्चय की रस्सी से, खुशी की झलक से झंडे को लहराने के प्रयत्नों में खूब लगे हुए थे। लेकिन कहीं कहीं कमजोरी की गांठ होने के कारण वो अटक जाता था, लहराता नहीं था। फिर भी खूब पुरुषार्थ में लगे हुए थे। किसी किसी का पुरुषार्थ के बाद लहराता भी था, लेकिन कुछ समय के बाद। प्यादों में भी किसी किसी का लहराता था, लेकिन थोड़े समय के बाद लहराता था।
कुछ मेहनत के बाद, इसीलिए वो झलक और फलक नहीं थी। तो बाबा कहते हैं कि बाप दादा बच्चों की मेहनत देख दूर से शकाश भी दे रहे थे। हाँ, खेल भी देख रहे थे, अंदर में रहम भी पड़ रहा था, प्यार भी बच्चों की मेहनत पर आ रहा था, और बाबा उनको शकाश दे रहे थे, अर्थात इशारा दे रहे थे कि ऐसे करो तो झंडा लहराएगा। ऐसे सदा विजयी, सर्व संबंधों के अनुभवों की अथॉरिटी, ज्ञान की हर पॉइंट की अथॉरिटी, हर गुण के अनुभव की अथॉरिटी, सेवा की सब्जेक्ट में ऑल राउंड और एवर रेडी, इस विशेषता की अथॉरिटी, ऐसे बाप समान श्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों का रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। अभी हम सुनेंगे मीठे मीठे बाप दादा का वरदान। वरदान है, फुल स्टॉप की स्टेज द्वारा प्रकृति की हलचल को स्टॉप करने वाले प्रकृति पति भव। बाबा कहते हैं कि वर्तमान समय हलचल बढ़ने का समय है। फाइनल पेपर में एक तरफ प्रकृति का, दूसरी तरफ 5 विकारों का विकराल रूप होगा। तमोगुणी आत्माओं का वार और पुराने संस्कार सब लास्ट समय पर अपना चांस लेंगे। ऐसे समय पर समेटने की शक्ति द्वारा अभी अभी साकारी, अभी अभी आकारी और अभी अभी निराकारी स्थिति में स्थित होने का अभ्यास चाहिए। देखते हुए न देखो, सुनते हुए न सुनो। जब ऐसी फुल स्टॉप की स्टेज हो, तब प्रकृति पति बन प्रकृति की हलचल को स्टॉप कर सकेंगे। स्लोगन है, निर्विघ्न राज्य अधिकारी बनने के लिए, निर्विघ्न राज्य अधिकारी बनने के लिए निर्विघ्न सेवाधारी बनो। अच्छा, ओम शांति।